आइए, नमस्कार। तशरीफ़ रखिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, हमारे आसपास के परिवेश में, माहौल में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसा होता रहता है, घटता रहता है, जो देखने और सुनने में बड़ा ही रुचिकर लगता है, अच्छा लगता है और हमारे लिए बहुत ही, एक नज़र से देखा जाए ध्यान से तो हितकर होता है, फ़ायदेमंद होता है। हम लोगों की आप बीती सुनते हैं तो लगता है कि ऐसा ही मेरे साथ भी तो हुआ था एक बार। और अगर नहीं भी हुआ तो हम दूसरों के अनुभवों से, एक्सपीरियंस से, कभी हो सकता है हमारे साथ भी ऐसी स्थिति हो, परेशानी हो, तो अगर हमने वो बातें किसी की सुनी हैं तो हमारे काम आ सकती हैं और हम उस परेशानी से निजात पा सकते हैं या उसको दूर रख सकते हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं एक ऐसी घटना पे, दास्तान पे, जो मेरी आप बीती है और उम्मीद करता हूँ अच्छी भी लगेगी और साथ ही साथ कुछ ना कुछ सीख भी देगी आप सभी को। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ घटा हो, इंसिडेंट हुई हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो आइए शुरू करते हैं वो कहानी। सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज होलिका दहन है, आज होली है। आज ये घटना मुझे आज होली के दिन इसीलिए याद आई क्योंकि वो होली का ही दिन था। 5-6 साल पहले का वाक़या है ये। मेरे एक बहुत ही करीबी साथी जयपुर जाने का प्लान कर रहे थे। उनका विचार ये था कि जयपुर जा कर के कुछ ऑर्नामेंट का कारोबार करें, वहाँ की बाज़ार देखें। तो डिसाइड हुआ कि होली पे यहाँ 3-4 दिन बाज़ार बंद रहती हैं, तो समय का हम लोग इस्तेमाल करें और जयपुर हो आते हैं। तो शायद 15 मार्च का दिन था वो। मैंने रिजर्वेशन करा ली, इधर से जाने की भी, लौटने की भी। प्लान ये था कि एक दिन जाएंगे और एक रात स्टे करके दूसरे दिन बाज़ार घूम के देख दाख करके अगली गाड़ी से वापस आ जाएंगे। तो रिजर्वेशन हो गया, आने का भी जाने का भी। फिर वो दिन भी आ गया जाने का, 15 मार्च मेरे ख्याल से। तो गाड़ी का समय था यहाँ से दिन के 12:15। गाड़ी हुआ करती थी जोधपुर हावड़ा, अभी भी चलती है। उसी गाड़ी से जाने का था हमारा, उसी गाड़ी से लौटने का टिकट था। तो मेरा घर तो खुशकिस्मती है कि स्टेशन से मुश्किल से पैदल भी अगर चल कर के जाए तो 15 से 20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगेंगे पैदल भी अगर जाते हैं। फिर भी हम आधा घंटा पहले ही निकले घर से। मेरी आदत ही है बिफ़ोर पहुंचने की। हम तो आधा घंटा पहले ही पहुंच गए वहाँ पे, स्टेशन प्लेटफॉर्म पे पहुँचे तो अनाउंसमेंट ये हुआ कि गाड़ी जो है लेट है, जोधपुर हावड़ा अभी लेट है 1 से 1.5 घंटा। फिर इधर उधर बैठ करके, घूम करके, किताबों के स्टॉल देख करके, व्हीलर किताबें देख देख करके समय बिताने लगे। कुछ समय बाद वो सज्जन भी आ गए, बताया कि ट्रेन लेट है। फिर दोनों जने बैठ करके बातें करने लगे। करीब हो गया 1 डेढ़ से 2 घंटा हो गया, तब जा कर के हमारी ट्रेन आई, प्लेटफॉर्म पे लगी। रिजर्वेशन था, आई, बैठ गए। फिर गाड़ी चली धीरे 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 होते हुए, आगरा होते हुए फिर जयपुर पहुंच गए।
अब जयपुर पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो गई, करीब 1:30-2 बज गया था रात का। वो एक बार जयपुर जा चुके थे, किसी होटल में रुके थे, तो उन्होंने कहा चलो वहीं चलते हैं, उसी होटल में रुकेंगे। एक बार हम रुके थे, वो एकदम बीच शहर में, बीच में एकदम चौक में ही है, बाज़ार में। तो रिक्शा करके दोनों जने चले गए। रात को 1:30-2 बज गया था। खाना पीना घर से ही ले गए थे, बंधवा करके रास्ते में कुछ खाया पिया, फिर रात को चाय वाय पी करके हम दोनों सो गए। फिर अगले दिन बाज़ार के लिए निकले, घूमे टहले इधर उधर। एक जगह उनको कुछ समझ में आया तो कुछ सामान उन्होंने ख़रीदा और बातें भी करी कि मेरा ऐसा इस तरह का कारोबार है, अगर आप मेरे साथ काम करना चाहें तो बड़ा अच्छा होगा। फिर कुछ सामान ले करके हम लोग उनके यहाँ से निकले, कुछ खाया पिया। इसी बीच उनका पेट खराब हो गया और बेचारे ठीक से जो है घूम भी नहीं सके बाज़ार। पानी उनको शायद सूट नहीं किया वहाँ का, 3-4 बार वो जाते रहे पेट साफ़ करने के लिए। ऐसे ही करते करते शाम हो गई। फिर उन्होंने कहा चलो पैदल पैदल घूमते हैं जयपुर शहर। मेरी आदत बताने लगे कि मेरी आदत ये है कि हम पैदल ही चला करते हैं ज़्यादा, तो उससे क्या होता है कि शहर का अंदाज़ मिल जाता है कहाँ पे क्या हो रहा है, और गलियाँ सड़कें सब दिमाग में बैठ जाती हैं। हम दोनों जने घूमने लगे। अब घूमते घूमते हम लोग शायद किसी रास्ते पे ऐसे निकल गए कि फिर रास्ता याद नहीं रहा, भटकते रहे इधर उधर। फिर किसी से पूछा, फिर पूछते पूछते जो है इसी तरह से फिर होटल में आए। रात के 8-8:30 बजे होटल में आ गए। फिर कुछ खाया पिया, थोड़ी देर आराम करे। फिर 10 बजे हम लोगों ने होटल छोड़ दिया। होटल छोड़ने के बाद हम लोग स्टेशन पहुंच गए और गाड़ी का समय वहाँ पे जोधपुर से लौटते समय, जयपुर पहुँचने का गाड़ी का रात का शायद 1 बजे का था। 1 बजे शायद पहुँचती थी। तो काफ़ी देर हम लोग बैठे, फिर करते करते 1 बजे चलिए इसी तरह से ट्रेन आ गई। हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे पैदल चलते चलते। तो ये था कि बस अब जाएं बर्थ में आराम से सो जाएं, थोड़ी थकान मिटाएं। उनकी तबीयत और भी ख़राब थी पेट खराब होने की वजह से। फिर ट्रेन आई, ट्रेन पे चढ़ गए हम दोनों जने, गए अपनी सीट पे। सीट पे देखे तो 2 लोग पहले ही से बैठे हुए हैं। सीट पे दोनों जने बैठे थे तो उन्होंने कहा टिकट निकालो। टिकट मेरे ही पास था। टिकट हमने निकाल करके दिया, उनसे बताया इस कोच में ये नंबर तो हमारे नाम से बर्थ है। तो अगला आदमी कहने लगा नहीं मेरे नाम से है, वो भी अपना टिकट निकालने लगा। हम लोगों ने सोचा हम लोग की क्या कोच, हम लोग किसी गलत कोच में आ गए। तो देखा तो कोच भी वही था, S7 या S6 कुछ रहा होगा इसी तरह से। तो हम दोनों में जो है झगड़ा होने लगी इसमें उसमें। और ऐसा हुआ था कि टीटी बहुत पहले ही आकर के जो है चेक करके चला गया था किसी दूसरे स्टेशन में, उसका टिकट कंफर्म करके चला गया। तो हम लोग ने कहा आप क्या करेंगे, तो सीट ही नहीं छोड़ रहा है। तो हमने कहा ठीक है हम टीटी को देख करके आते हैं। वो किसी तरह से वहीं पे टिक करके बैठ गए उसी सीट पे। फिर हम गए खोजते खोजते 3-4 कोच आगे निकल के गए तो वहाँ पे टीटी बैठा हुआ था। तो टीटी से हमने कहा कि ऐसा है वो हमारी सीट पे आकर के कोई और आदमी बैठ गया है, हमारी सीट खाली करवाइए, टिकट तो हमारे पास है। पूछने लगा किस कोच में हो। तो आया मेरे साथ टीटी आया तो उससे कहने लगा कैसे बैठे हो, कहने लगा मेरे पास टिकट है। तो उसने कहा कि टिकट है दिखाओ। तो उसने अब टिकट निकाल करके दिखा दिया, कहने लगा ये देखिए टिकट। तो कहने लगा हाँ ये टिकट तो सही है, इन्हीं का टिकट है। हमने कहा टिकट तो हमारे पास भी है आज ही का, आज की डेट का। तो कहने लगा दिखाइए अच्छा टिकट।
तो हमने भी टिकट अपना निकाल के दिखाया। टिकट निकाल के दिखाया तो कहने लगा ऐसा है, दूसरा टिकट बनवाइए, पेनाल्टी दीजिए। हमने कहा पेनाल्टी किस बात की, टिकट हमारे पास है आज की डेट का। तो कहने लगा आज की डेट का नहीं, आपकी गाड़ी कल ही निकल गई है, आप एक दिन लेट आए हैं अपनी ट्रेन में। हम लोग का तो माथा ठनक गया दोनों जने का, इतनी देर दूर का सफ़र और रिजर्वेशन भी नहीं। अब ये कह रहा है कि जो आपकी गाड़ी निकल गई। हमने कहा कैसे गाड़ी निकल गई, 16 तारीख का रिजर्वेशन मेरा था, 16 तारीख के रिजर्वेशन में बैठे। कहता 16 तारीख बीत चुकी है, कितना बज रहा आपको पता है। कहने लगा आज 17 तारीख हो गई है, 16 तारीख कल ही की डेट थी, आपने जो रिजर्वेशन कराया वो गलत कराया। रात को डेट बदल जाती है, 12 बजे के बाद रेलवे का टाइम बदल जाता है। बस फिर क्या था हम दोनों की तो एकदम हालत ख़राब हो गई। फिर उसके बाद उसने दूसरा टिकट बनाया, पेनाल्टी ली। उसके बाद टिकट बना करके फिर हिदायत देने कहने लगा आइंदा जब टिकट बनाएंगे तो इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखिएगा कि ट्रेन कब की है। अगर रात 12 बजे के बाद है तो दिन बदल जाता, अगले दिन का टिकट बनता है। कहने लगा खैर ऐसा है, ये टिकट आप रखे रहिए, ये टिकट आप लेकर के जाइएगा वहाँ पे, तो ये पैसा आपको वापस मिल जाएगा। हमने अब आपका नया टिकट बना दिया, लेकिन आपके टिकट का पैसा आपको वापस मिल जाएगा वहाँ पे। उस समय ऐसा सिस्टम था कि पैसा वापस कर देते थे अगर आपने यात्रा नहीं करी, क्योंकि हमने नया टिकट बना लिया था। फिर भैया किसी तरह से बैठ करके वहीं नीचे लेट करके लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कचर रहे हैं, उनका पेट भी ख़राब था। फिर किसी तरह से हम लोग इलाहाबाद पहुँचे। उसके बाद से ये सबक ले लिया कि अब जब भी यात्रा करेंगे ट्रेन में तो इस बात का जो है बहुत ध्यान रखेंगे कि टिकट कब का बना रहे हैं, टाइम क्या है, डेट क्या है, कौन सी गाड़ी है। तो ये थी हमारी आप बीती। इससे आप भी कुछ फ़ायदा उठाइएगा कभी जीवन में, आइंदा कभी रिजर्वेशन कराने के लिए गए या किसी यात्रा पे गए, किसी भी जगह पे आप जाएं तो बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। लोग बहुत तरह से बेवकूफ़ भी बना देते हैं, कुछ अपनी गलतियों से भी आदमी ठगा सा रह जाता है, बाद में उस चीज़ का एहसास होता है। आगे फिर कभी समय मिलेगा, फिर अपनी कोई आप बीती या कोई ऐसी कहानी आपको जो मनोरंजन प्रदान करे, आपको सुकून दे, आपको कुछ शिक्षा दे, उसको लेकर के आएंगे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कमेंट, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा बीता है या आपके आसपास अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसी बात हुई हो तो उसको कमेंट करिए, बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।